ये आज का अखबार है दैनिक भास्कर 17 अगस्त का, और इसमें एक खबर छपी है कि जाति आधारित गणना का डाटा बिजागा ऐप पर अपलोड। बिजागा ऐप का मतलब हुआ बिहार जाति आधारित गणना, यानी बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना पूरा करा लिया है। सारे मास्टर साहब जातीय जनगणना कर लिए हैं, जो भी डेटा है उसको सरकारी ऐप पर अपलोड कर दिया गया। इसी तरह की मांग अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। बहन कुमारी मायावती, जो कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना की जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की है बहन जी बिहार सरकार की। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति आधारित गणना या जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं कराई जाएगी। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अनिल कुमार पटेल हैं, बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी हैं। सर, बिहार में जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया है, अपलोड भी हो गया है सरकारी ऐप में, अब इसको प्रकाशित किया जाना है सर। और बहन जी भी मांग करी उत्तर प्रदेश में। देखिए, बहन जी ने जो मांग किया है वो बिल्कुल जायज़ है कि हमारी जनसंख्या, हमारी संख्या कितनी है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी उसमें है कि उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या कितनी है, ये उजागर होना चाहिए। कोई मतलब लोग कह देते हैं कि आप इतने होंगे उतने होंगे, किसी समाज को लोग कह देते हैं कि आपकी संख्या नहीं है, हमारी संख्या बहुत है। सामंतवाद, मनुवाद विचार के जो लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है। और आश्चर्य तब होता है कि वो लाखों नहीं रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं। तो हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, हमारी बहन जी का मानना है कि जब हजारों की संख्या वाला व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा और लाखों का जो क्षेत्र, लाखों की आबादी वाला प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो लाखों की बात, लाखों के अंदर जो कमियां हैं, लाखों को जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो सोशल बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, तो उनकी बात सदन तक कैसे पहुंचेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, 25 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम है, कहाँ है सर, क्या है कार्यक्रम? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम है वो है बापू सभागार में। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, वो आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी पटना आ रहे हैं, पहली बार उनका पटना आगमन हो रहा है। और बापू सभागार में कार्यक्रम है, और जो कार्यक्रम है वो पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन है। मतलब जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, जिनकी चर्चा आप अभी कर रहे थे, नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार के नेता रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। नीतीश कुमार जी अभी भी प्रमुख हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि ये सामाजिक न्याय का नारा दे करके कैसे पिछड़ों अति पिछड़ों को इन्होंने पीछे रखा, कैसे पिछड़ों अति पिछड़ों को हर दृष्टिकोण से सदन में नहीं पहुंचने के लिए हर रास्ता को इन्होंने अपनाया रखा। सामंतवादी और मनुवादियों की आबादी नहीं होते हुए भी उन्हें सदन में इन्होंने भेजा, लेकिन पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या होते हुए भी सदन उन्हें नहीं जाने दिया गया। ये जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी करा रहे हैं, निश्चित रूप से उस जातीय जनगणना में इनका भी पोल खुलेगा, नीतीश कुमार की पोल खुलेगी, निश्चित रूप से पोल खुलेगी कि जो व्यक्ति 18 साल से बिहार में शासन कर रहा है, लगभग 30 साल से वो केंद्र और बिहार को मिला दें तो लगभग 32 साल से वो भी सत्ता के में रहे हैं। तो जो व्यक्ति सत्ता में रहा और सत्ता में रह करके हमेशा पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को दबाने का काम किया। दलितों और महादलितों को इसलिए वो नहीं दबा पाए कि बाबा साहब ने उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी थी, चिन्हित कर दी थी। वहाँ सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वहाँ उनकी सीटें सुरक्षित रह गई। लेकिन पिछड़ों अति पिछड़ों की सुरक्षा जब बाबा साहब ने उन सीटों को आरक्षित नहीं किया था, और करना चाहते थे, लेकिन कुछ गांधी जी के समय में कुछ हुआ जिसकी वजह से नहीं हो पाया, और आज उसी का अभाव है, और उसी कारण पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जो है झेल रहा है कि हमारी संख्या इतनी है, लेकिन हम विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो एनडीए या इंडिया किसी एक में जा सकते हैं, बसपा जा सकती है क्या, एनडीए या इंडिया में?
देखिए क्योंकि ऐसा भी आरोप तो ये भी लगता है कि बहन जी बीजेपी के साथ जा सकती है, और कुछ दिन पहले बहन जी का इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात भी आई कि जो 3 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव के बाद हम सत्ता में भागीदार बनने पर विचार करेंगे। देखिए, आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझें। उन बातों में उन्होंने कहा है कि विधानसभा के अंदर हम सत्ता में जाएंगे। लोकसभा की चर्चा उन्होंने नहीं की कि गठबंधन हम किसी से करेंगे। विधानसभा में उन्होंने कहा है, और विधानसभा का चुनाव जहाँ जहाँ भी हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी, चूंकि हर जगह इसकी संख्या है, लोग जीतते हैं, जीतने के बाद लोग खरीद फरोख्त वाले लोग बाजार में घूमने लगते हैं, हमारे कैडर को तोड़ने का काम करते हैं। तो जब हम भी सत्ता में रहेंगे तो हमारे लोग नहीं टूटेंगे। सत्ता में रहने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी टूट गई सर। देखिए, मुकेश सहनी जी का पार्टी कैडराइट नहीं पार्टी हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी कैडराइट पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये कैडराइट पार्टी है, कैडर है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक वोट खरीदना मुश्किल हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। बसपा वाले बिकते नहीं, बसपा के कभी भी जो कैडर हैं वो कभी नहीं बिक सकते। जो बिके हैं वो अपने आप को बेचने का काम किए हैं। ताकि एक जमा खान जीते थे, बीएसपी से चल गए नीतीश कुमार से। आज भी वो परेशान हैं कि कैसे हम बसपा के अंदर फिर से शामिल हो जाए। जमा खान जी भी आज परेशान हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी का नियम है कि अगर जो हमें छोड़ के गया है सत्ता के सुख में, उसे कभी भी पार्टी में लेने का काम नहीं करना।